नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप सभी मजे में ही होंगे। विद्यार्थी मित्रों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 6 के विज्ञान विषय के 15वें अध्याय हमारे चारों ओर वायु के विषय में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। विद्यार्थी मित्रों, आपने वायु के विषय में कहीं न कहीं तो जरूर सुना होगा। आप वायु से परिचित तो होंगे ही। आपने कई बार अपने परिवार वालों को ऐसा कहते हुए जरूर सुना होगा कि आज तो वायु काफी तेज गति से बह रही है या आज वायु काफी मंद गति से चल रही है। विद्यार्थी मित्रों, हम वायु को देख नहीं सकते, परंतु हम उसका एहसास कर सकते हैं, हम उसे महसूस कर सकते हैं, जिसके लिए हम अलग अलग प्रकार के साधनों की मदद लेते हैं। चलिए हम कुछ ऐसे ही साधनों की चर्चा करते हैं कि जिनकी सहायता से हम वायु को महसूस कर पाते हैं। जब कभी भी हमें गर्मी का एहसास होता है तब हम पंखा चालू करते हैं। यह पंखा कोई भी हो सकता है। यह पंखा जो बहने वाली वायु है उसकी गति को बढ़ा करके हमारी तरफ धकेल देता है, जिसके कारण हमें शीतलता का एहसास होता है और हम वायु को महसूस कर पाते हैं। हम अपने कपड़ों को सुखाने के लिए जब बाहर तार पर डाल देते हैं तब बहने वाली वायु के कारण यह सरलता से सूख जाते हैं। हम सभी को उत्तरायण के दिनों में पतंग चढ़ाना काफी अच्छा लगता है। हम सभी जानते हैं कि जब तेज वायु चल रही हो तब हमारी पतंग काफी ऊंचाई पर उड़ती है और जब वायु की गति मंद हो तब हमारी पतंग नीचे आ जाती है। इसके अलावा विद्यार्थी मित्रों, आपने अपने खेतों में या किसान मित्रों को निष्पावन पद्धति के द्वारा अनाज के दानों में से भूसे को अलग करते हुए जरूर देखा होगा। वास्तव में इस प्रक्रिया के अंदर वे एक सूप लेकर के उसमें अनाज और भूसे का मिश्रण लेते हैं और उसे वायु की दिशा में ऊपर से नीचे गिराते हैं। अनाज के कण भारी होने के कारण नीचे गिर जाते हैं, जबकि जो भूसा है वह बहने वाली वायु के साथ थोड़ा सा दूर जाकर के गिर जाता है। जिस समय अधिक तेज वायु बह रही हो उस समय निष्पावन पद्धति से और भी ज्यादा सरलता से भूसे को अलग कर लिया जाता है। इसके अलावा विद्यार्थी मित्रों, जब कभी भी तेज पवन चल रही होती है तब जो वनस्पतियां हैं उसकी टहनियां हिलना डुलना चालू कर देती हैं, उसकी जो पत्तियां हैं वह भी हिलती डुलती रहती हैं। इसके द्वारा भी हम बहने वाली वायु को एहसास कर पाते हैं। कई बार तो विद्यार्थी मित्रों, यह जो वायु की गति है इतनी अत्यधिक हो जाती है कि जिसके कारण भयंकर चक्रवात या तूफान आ जाते हैं और बड़े बड़े भीमकाय जो वृक्ष हैं वे जमीन में से उखड़ करके गिर जाते हैं। आपने भी ऐसे दृश्य कई जगह पर जरूर देखे होंगे। हम कुछ साधनों की सहायता से वायु की दिशा को जान सकते हैं, जिन्हें हम वायु दिशा सूचक यंत्र के नाम से भी जानते हैं। आपने ऐसे साधनों को कहीं न कहीं इमारतों पर लगे हुए जरूर देखा होगा कि जिनकी सहायता से वायु की दिशा का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। वर्तमान समय में कुछ आधुनिक वायु दिशा सूचक यंत्र भी देखने को मिलते हैं, परंतु इनकी सहायता से भी हम वायु की दिशा को जान सकते हैं। इस प्रकार बहुत सारे साधन ऐसे हैं जिनकी सहायता से हम वायु की उपस्थिति को महसूस कर पाते हैं। बचपन में आपने फिरकी से जरूर खेला होगा। ऐसी फिरकियां आपने बचपन में खेलने के लिए उपयोग में तो ली ही होंगी। जब आप इनकी डंडी को पकड़ते हैं और वायु की विरुद्ध दिशा में जब इसे लेके जाते हैं तब यह फिरकी अपने आप वायु की गति के कारण ही घूमने लग जाती है। चलिए विद्यार्थी मित्रों, हम ऐसी ही कुछ फिरकियों में से एक फिरकी बनाने की कोशिश करते हैं। फिरकी बनाने के लिए हमें 3 कागजों की आवश्यकता पड़ेगी। आप इसके लिए 3 अलग अलग रंग वाले कागजों का उपयोग कर सकते हैं और हमें एक स्केल की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले हम तीनों कागजों को एक दूसरे के ऊपर रख करके उन्हें व्यवस्थित कर देंगे। आप इस फिरकी को बनाने के लिए 3 अलग अलग रंग वाले कागजों का भी उपयोग कर सकते हैं। अब स्केल की सहायता से तीनों के बराबर टुकड़े कर लेने हैं। अब बचे हुए कागज को हम साइड में रख देंगे। अब हमें ये जो हमने तीनों ही पट्टियां बनाई हुई है इसे इस तरह से बीच में से मोड़ देंगे। एक पट्टी का जो खुला हुआ भाग है उसे दूसरी पट्टी के मुड़े हुए भाग के अंदर इस तरह से हमें लगा देना है। यह पहली पट्टी का मुड़ा हुआ भाग है, यह दूसरी पट्टी का मुड़ा हुआ भाग है।
अब हमें तीसरी पट्टी उठानी है और इसके जो खुले हुए भाग है उसे पहली जो पट्टी हमारी है उसके बंद भाग के अंदर इस तरह से लगाना है और जो उसका बंद भाग है उसे इस पट्टी के खुले भाग के अंदर इस तरह से हमें लगा देना है। और इन्हें धीरे धीरे हमें खींच करके एक दूसरे के बिल्कुल करीब ले आना है। और इस प्रकार हमारी फिरकी तैयार हो जाती है। अब ये फिरकी किस तरह से काम करती है उसके लिए सबसे पहले मैं पंखा चालू करके इसके ऊपर हवा को प्रसारित करके हम देखते हैं कि ये किस तरह से काम करती है। इसे बहते हुए पवन के नीचे रखने पर यह सरलता से घूमना शुरू कर। चलिए विद्यार्थी मित्रों, अब हम चर्चा करते हैं कि क्या वायु हमारे चारों ओर उपस्थित है। इसके लिए हम एक क्रियाकलाप करेंगे। इस क्रियाकलाप के लिए हमें क्या करना है, तो हमें एक बाल्टी लेनी है, उसमें थोड़ा सा पानी लेना है और एक कांच की या प्लास्टिक की खाली बोतल। आप बोतल के खुले मुख को पानी से भरी बाल्टी के अंदर डुबोइए और क्या होता है उसका ध्यानपूर्वक अवलोकन कीजिए। जब आप अवलोकन करेंगे तो पाएंगे कि बोतल में पानी नहीं जा रहा है। विद्यार्थी मित्रों, ऐसा होने के पीछे क्या कारण है उसकी चर्चा हम बाद में करते हैं। अब क्या कीजिए, आपके पास जो पानी की बोतल है उसे थोड़ा सा तिरछा कर दीजिए और क्या होता है उसका ध्यानपूर्वक अवलोकन कीजिए। जब आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि जो पानी की बोतल आपने तिरछी की है उसमें धीरे धीरे पानी भरना शुरू हो। जब आप बोतल को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो पाएंगे कि उसमें बुलबुले या बुदबुदाहट उत्पन्न होती है। यह जो बुलबुले या बुदबुदाहट उत्पन्न हो रही है यह इस चीज का संकेत करती है कि यह वायु से भरी हुई है। विद्यार्थी मित्रों, यदि हम किसी पानी से आधी भरी हुई बोतल की चर्चा करते हैं तब उसका मतलब यह है कि उसका जो खाली दिख रहा भाग है वह वायु से भरा हुआ है और जो हमें पानी से भरा हुआ भाग दिख रहा है वह तो वास्तव में पानी से भरा हुआ ही है। यानी पानी से आधी भरी बोतल वास्तव में कभी खाली होती ही नहीं है। उसका आधा भाग पानी से भरा होता है, वायु से भरा हुआ होता है। इसीलिए विद्यार्थी मित्रों, बोतल पूरी तरह से किसी भी प्रकार से खाली थी ही नहीं। वास्तव में इसे उलटने पर भी यह पूरी तरह वायु से भरी हुई ही थी और इसी के कारण अंदर पानी को प्रवेशने के लिए जगह नहीं मिल रही थी क्योंकि बोतल के अंदर तो वायु भरी। इसीलिए आप देखते हैं कि जब बोतल उल्टी स्थिति में होती है तब पानी बोतल में प्रवेश नहीं करता है क्योंकि वायु के निकलने के लिए कोई जगह होती ही नहीं है। परंतु जब आप बोतल को थोड़ा सा तिरछा कर देते हैं तो वायु जो है वह बुलबुले के रूप में बाहर निकलती जाती है और बोतल के अंदर खाली जगह बनती जाती है, जिसके कारण जो पानी है वह वायु की खाली हुई जगह का स्थान घेर लेती है और बोतल के अंदर पानी प्रवेश कर जाता है। इस क्रियाकलाप द्वारा हम इस चीज को समझ सकते हैं कि वायु स्थान घेरती है, तभी तो उस बोतल के अंदर वायु भरी होने के कारण पानी अंदर प्रवेश। इस प्रकार विद्यार्थी मित्रों, जो खाली बोतल है उसके अंदर भी वायु भरी हुई है। आप अपनी मुट्ठी को अगर बंद करें तो आप देखेंगे कि आपकी मुट्ठी भले खाली है परंतु वास्तव में उसमें भी पानी भरा हुआ है। आप जब अपने मुंह को ऐसे बंद करते हैं तब बंद किए मुंह के अंदर कुछ न होने के बावजूद भी वहां पर वायु तो होती ही है, यानी हमारे चारों ओर वायु रही। इसके अतिरिक्त वायु के कुछ अन्य सामान्य गुणधर्म भी होते हैं, जैसे कि वायु का कोई रंग नहीं होता, हम इसके आर पार देख सकते हैं, यह पारदर्शी है। वायु अनेकों गैसों और धूल के कणों तथा जलवाष्प से मिश्रित होती है। विद्यार्थी मित्रों, हमारी पृथ्वी वायु की एक पतली परत से घिरी हुई है। इस परत का विस्तार पृथ्वी की सतह से आप जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे कई किलोमीटर ऊपर तक यह फैला हुआ है, यानी पृथ्वी के ऊपर जो वायु है वह कई किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। यह वायुमंडल के नाम से जानी जाती है, यानी पृथ्वी के ऊपर जो वायु का बना हुआ स्तर है उसे हम वायुमंडल के नाम से जानते हैं। विद्यार्थी मित्रों, जैसे जैसे हम वायुमंडल में पृथ्वी के तल से ऊपर की ओर जाते हैं वैसे वैसे ये जो वायु है वह विरल या पतली बनती जाती है। आपने विद्यार्थी मित्रों कई बार पर्वतारोहियों को ऊंचे पर्वतों पर चढ़ते समय
ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर अपने साथ में लेकर जाते हुए जरूर देखा होगा। विद्यार्थी मित्रों, वे ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर अपने साथ में क्यों लेके जाते हैं, यह मन में प्रश्न उठना स्वाभाविक है। विद्यार्थी मित्रों, जैसे कि हमने चर्चा की कि जब हम पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाते हैं तब वायु विरल होती जाती है, जिसके कारण ऑक्सीजन गैस की जो मात्रा है उसमें कमी देखने को मिलती है। ऊंचाई पर जाने के बाद ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लग जाती है, जिसके कारण सांस लेने में तकलीफ उत्पन्न होती है। इसीलिए जो पर्वतारोही हैं वे अपने साथ ऑक्सीजन गैस का बाटला लेकर के जाते हैं। ऊपर जाने पर वायु पतली हो जाने के कारण हमारे नाक की जो नसकोरियां हैं यह फट जाती हैं। इसके कारण नाक में से खून भी निकलना चालू हो जाता है। इसीलिए आपने इस चीज को जरूर महसूस किया होगा कि जो लोग पर्वतारोहण करते हैं वे अपने मुंह पर मास्क भी लगाते हैं और ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर की सहायता से वे श्वसन की प्रक्रिया करते रहते हैं। इसीलिए विद्यार्थी मित्रों, जो पर्वतारोही हैं वे अपने साथ ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर जरूर लेकर के जाते हैं। आशा करता हूं विद्यार्थी मित्रों कि आज की इस वीडियो के द्वारा आपने वायु के विषय में कुछ जानकारी जरूर प्राप्त की होगी। आपने खिड़की बनाना भी सीखा होगा। आपने यह जानकारी प्राप्त की कि वायु स्थान घेरती है। इसके बारे में और अधिक चर्चा हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, हमारे इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने अन्य मित्रों को शेयर भी करें ताकि वह भी इसे देख करके ज्ञान प्राप्त कर सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बाजू में लगे हुए घंटी वाले बटन को भी दबाएं ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे देख सकें।